अब सर यही इंटेलिजेंट मतदाता की तरफ से देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से मेरे दो सवाल आपसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल देखिए सर, इस देश में हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो मतलब पब्लिक, पीपल, और क्रेसी मतलब पावर टू रूल, यानी जनता का पावर रूल करने का। वो डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनाव होता है। डेमोक्रेसी मतलब चुनाव के माध्यम से वो रूल करती है, वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और रूल करती है। यानी कि डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शंस। मोर इलेक्शंस मोर डेमोक्रेसी, लेस इलेक्शंस लेस डेमोक्रेसी। तो अब इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिहाज से इलेक्शंस कम हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी भी कम और अकाउंटेबिलिटी भी कम। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं इसका जवाब अदर वे राउंड देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल होना चाहिए। लेकिन आप जितने ज़्यादा चुनाव कराओगे, और दूसरा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग है, और आप लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव अलग अलग कराते हैं। और मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूँ। अगर विधानसभा के, लोकसभा के और पंचायतों के चुनाव साथ करा दो तो आपको क्या नजर आएगा कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। वो आपकी 80% तक जा सकती है। अगर लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ कराओगे वो 70% हो सकती है, और सिर्फ लोकसभा के चुनाव अलग कराओगे तो वो 50% और 48% और 60% तक हो सकती है। तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो डाउन आएगी। तो डाउन आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? तो विल ऑफ द पीपल किसको कहेंगे? इलेक्शन कमीशन भी हमेशा लगातार, और सरकार भी लगातार, ये इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी रहती है कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं वो चाहते हैं कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। कम पार्टिसिपेशन होगा तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा कैसे हों? पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा दोनों के साथ चुनाव होने, क्योंकि आम आदमी थक चुका है चुनाव के लिए। अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता तो उसको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे 5 साल में एक बार वोट आता, मुझे वोट देने जाना है। नहीं तो उसको लगता है कि म्यूनसिपलिटी का भी चुनाव है, पंचायत का भी है, और अब जो हैं विधानसभा के भी हैं, लोकसभा का भी हैं। तो हमारे करीब 5 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं। उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और जो दूसरे जो लोग रहते हैं, तो हमारे परसेंटेज ऑफ पोलिंग डाउन क्यों होती है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चुनाव तो बार बार आते रहते हैं, क्या देना है इसमें, क्या भाग लेना। तो अगर एक बार चुनाव होंगे तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम डेमोक्रेसी किसको कहेंगे? डेमोक्रेसी ये कहेंगे, डेमोक्रेसी बेसिकली विल ऑफ द पीपल। और विल ऑफ द पीपल अगर रिप्रेजेंटेशन लेस हो तो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, और विल ऑफ द पीपल अगर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो उसका, तो हम कहेंगे कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है। और जो भी इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़े, उसमें पूरा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन कमीशन, पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसी लिए विल ऑफ द पीपल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सही होना चाहिए। और हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो 10% से 21% तक पोलिंग जो है वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 70% की पोलिंग हुई या 80% की पोलिंग हुई, हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री बने वो 80% की पोलिंग के आधार पर बने। अगर मान लो सामने वाली पार्टी के अपोजिशन को अगर 80 में से 35 गए तो 45% की पोलिंग से बने। और एक अगर मान लो पोलिंग ही 50% हुई, अगर लोकसभा के चुनाव अलग हुए, और 30% पोलिंग से प्रधानमंत्री बनते हैं, और 25% से या मुख्यमंत्री बनते हैं, और 20% से जो अपोजिशन को रहता है, तो कह देंगे भाई 30% से मुख्यमंत्री बना है, 70% तो जनता का कोई लेना देना ही नहीं है। तो दैट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अनडाउटेडली आपने अदर वे राउंड करके हाँ, नहीं, पार्टी अदर वे राउंड मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लेकिन डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन कराना और पार्टिसिपेशन होवे ही नहीं, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अलग अलग इलेक्शन होने का मतलब
अलग चुनाव अलग होना More वो democracy. डेमोक्रेसी नहीं है। As per you. पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी है। तो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट कैसे होगा जब पोलिंग के लिए जाएंगे? पोलिंग के लिए जाएंगे नहीं तो डेमोक्रेसी वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा?